नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে আছি, চতুর্থ অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 61 থেকে कंटिन्यू করব। श्री श्री बृहद भागवतामृतम 2.4.61 ऑनवर्ड्स। रिपीट करना है श्लोक? ओके, नहीं करना है। प्रभु करना है। सब एक साथ करिएगा, ठीक है? वो सब एक एक करके इंस्टॉलमेंट में नहीं, सब एक साथ रिपीट करना है, सोल्जर जैसा। अतः ते पार्षदे स्निग्धेर, बोलिए, असाधारण लक्षणम प्रभुर्विज्ञापितोऽहं च शिक्षितास्तवनादिकम्। প্লিজ। অনন্তর আমার প্রতি স্নিগ্ধ পার্শ্বদগণ প্রভু শ্রী শ্রীবৎস চিহ্ন আদি অসাধারণ লক্ষণ সমূহ বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং প্রভুর স্তবনাদিও শিক্ষা দিলেন। तो सबको तो गलती से वो प्रणाम कर रहा था ना, तो भगवान के ये पार्षद लोग क्या दिखाया? देखो, हमारा चेस्ट में श्रीवत्स नहीं है। श्रीवत्स मालूम है ना, वो बाल का एक गुच्छा जैसा, वो सिर्फ भगवान का चेस्ट में ही है। हाँ, तो इसलिए तुम हमको प्रणाम मत करो ऐसे कुछ। हाँ, कोई पढ़िए अनुवाद। इसके बाद मेरे प्रति स्निग्ध उन वैकुंठ पार्षदों ने मुझे प्रभु के असाधारण लक्षणों के संबंध में बताया तथा प्रभु के स्तंभ आदि की शिक्षा भी दी। प्रभु स्तवन आदि यानी भगवान को कैसे, स्तवन माने स्तुति कैसे किया जाता है, स्तवन एंड अदर फीचर्स लिखा है इसमें, श्रीवत्स मार्क और अदर फीचर्स भगवान का। और क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स है? एक तो श्रीवत्स है और एक कौस्तुभ बनो। तो ये चीज दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है विष्णु का, विष्णु पार्षदों से। अगला श्लोक 62 और 63 एक साथ है। महाचित्र विचित्र गेह द्वारा प्रदेशान् अतिगम्य वेगात् श्रीमान् महल्ला प्रवरास्य मध्ये प्रसाद वर्गे परिसेवितांग्रिम् प्रसादमेकं विविधैर्महत् पुरेर्विशिष्टं परसीमयाते प्राप्तोऽहमादित्य सुखं सुरकोटि कान्तिं मनोलोचन वृत्ति चोरम्। गुड, प्लीज, थैंक यू। আমি মহামহা চিত্র বিচিত্র গৃহদ্বার ও প্রবেশ সমূহ অতি বেগে সত্তর অতিক্রম করিয়া পরে এক পরমোত্তম অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে সেই প্রসাদ এত উত্তম যে অনন্য শ্রীমান প্রসাদ সকল যেন সেই প্রসাদের চরণ সেবা করিতেছে। হিন্দি। मैंने महा चित्र विचित्र गृह द्वार और प्रदेश को अति वेग से प्रकार के अंत में एक
परमोत्तम अंतपुर के प्रवेश कर देखा कि वह भवन इतना उत्तम था कि अनन्य समस्त भवन मानो उसके भवन के चरण सेवा कर रही हो। সেই প্রসাদে বিবিধ মহত্ব বিরাজ করিতেছে, তার দৃশ্য মহত্তর পরাকাষ্ঠা অন্য কুত্রাপি নাই। উহা ভবানুকোটি উজ্জ্বল ও চন্দ্রকোটি স্নিগ্ধ কান্তি বিকাশ করিয়া মনোলোচনের বৃত্তি অপহরণ করিতেছে। वो भवन विविध प्रकार की महिमाओं से सुशोभित तथा था, अतः वैसी महिमाओं की चरम सीमा अत्यंत कहीं भी नहीं थी। वह करोड़ों सूर्य के समान उज्ज्वल तथा करोड़ों चंद्र के समान स्निग्ध कांति विस्तार कर मन और नेत्रों की वृत्ति का अपहरण कर रहा था। अगला श्लोक 64, 65, 61। तदांतरे रत्न वरावली लसत सुवर्ण सिंहासन राजमूर्धनि सुजातकंठा मलहंस तूलिको परिप्राशनार्कृष्य चंद्र सुंदरम मृदुपधानां निजवामकक्ष कफो निनाक्रम्य सुखोपविष्टम् वैकुंठनाथं भगवन्तं आराध आपस्यमग्रे नवयौवनेषाम् भयानक भयानक आवाज आ रहा है। अनुवाद। দেখিলাম, अभी उस बहुत सुंदर घर के अंदर क्या देख रहे हैं, দেখিলাম তাহার অভ্যন্তরে রত্নর শ্রেষ্ঠ খচিত শোভামান সুবর্ণময় সিংহাসন রাজ, তদুপরি হংসতুলিকা কোমল ও নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র তুল্য সুন্দর মৃদুল উপাধান সকল রহিয়াছে। उस महल के भीतर जाकर मैंने देखा कि कुछ दूर पर श्रेष्ठ रत्नों से शोभामय स्वर्णमय सिंहासन राज था और उसके ऊपर हस्तुलिका अर्थात कोमल और कलंक रहित पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर समस्त उपधान माने बिछौना तकिया थे। আর নবযৌবনেশ ভগবান শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সেই উপাধান উপরি নিজ বাম কক্ষ ও কফনি সংমস্ত করিয়া সুখী বিরাজ করিতেছে। नौ यौवन के ईश्वर भगवान श्री वैकुंठनाथ उन उपधानों पर अपना वाम अंग और कोहनी रखकर सुखपूर्वक विराजमान थे। सौंदर्य माधुर्य मयंग कांत्या सौंदर्य माधुर्य उत्नाम बुधा श्री हरया स्फुरन्त्न रत्नाचिता स्मरण विभूषिता स्राग वस्त्रानुलेपादि विभूषयन्तम् দেখিলাম নবাম বুদের শোভাহরণকারিণী সৌন্দর্য মধুর্যময় অঙ্গকান্তি দ্বারা রত্নখচিত সুবর্ণ বিভূষণ মাল্য বস্ত্র অনুলেপন এবং উপাদান ও সিংহাসনাদি বিভূষিত করিতেছেন। मैंने देखा कि नवीन मेघ की शोभा का हरण करने वाली सौंदर्य माधुर्य में अंग कांति द्वारा वे रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण माला वस्त्र अनुलेपन और सिंहासन आदि को विभूषित कर रहे थे। कंकणगदा विभूषणायता
विद्याविलास चतुर्भुजम् पीतापट्टवसनद्वयञ्चितम् चारु कुंडल कपोला मंडलम তিনি কঙ্কন অঙ্গদ সকলের বিভূষণ স্বরূপ স্থূল বৃত্ত বিলসনশীল ভুজ চতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত পীঠপত্র বসন অদ্বয় তাহার অঙ্গ শোভা পাইতেছে তাহার কপল মণ্ডলে কপালে চারু কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে वे कंकड़ अंगद आदि समस्त अलंकारों को विभूषित स्वरूप स्थूल सुगोल चमकदार चार भुजाओं द्वारा सुशोभित थे। दो पीत रेशमी वस्त्र उनके अंगों को शोभा पा रहे थे तथा उनके कपोलों पर सुंदर कुमंडल आलोंदित हो रहे थे। कौस्तुभभारण पीनावक्षनसं शम्भुकण्ठाद्रितमोऽपिकावृणं तस्मितामृतमुखेन्दुम् अद्भुत प्रेक्षानुलासित लोचानुभुजम् তাহার তিন বক্ষে কৌস্তব বনির আভরণ কুম্ভকণ্ঠ ধৃত মৌক্তিক হারাবলি শোভা পাইতেছে মুখচন্দ্র স্মিত রূপ অমৃতে পরিপূর্ণ তিনি প্রফুল্লিত লোচন কমলে ভক্তিপূর্বক অবলোকন করিতেছেন उनके विशाल वक्ष स्थल पर कौस्तव मणि का आभरण था शंख के समान कंठ में मोतियों का हार शोभा पा रहा था उनका मुख चंद्र मंद मुस्कान रूप अमृत से परिपूर्ण था तथा उनके खिले हुए कमल के समान नेत्रों द्वारा वे भंगिमापूर्वक अवलोकन कर रहे थे। बोली माता जी। प्रभु ये मतलब प्रॉपर व्यक्तियों के रूप में विष्णु को ही देख रहे हैं मतलब वो उन्हीं के विष्णु के घर में एंट्री किए और प्रभु ऐसे तो अलाउ नहीं है ना प्रभु गेट पे रोक देते हैं ना प्रभु कि जब तक भक्त नहीं होते जैसे चतुष कुमार को रोक दिया। चतुष कुमार तो ब्रह्मवादी था ना ब्रह्म का उपासक करता था ये तो डिवोटी है ये तो साकार रूप का आराधना करता है गोप कुमार वृंदावन वासी है तो भी अलाउ कर दिए प्रभु इनको तो इसलिए तो चतुष कुमार को रोका था क्योंकि वो ब्रह्म उपासक थे वो निराकार ब्रह्म का उपासना करते थे चतुष कुमार। ओके 69 नंबर श्लोक कृपा भरोद्याद वरचिल्ल नर्तनम कृपा भरोदार चिल्ल नर्तनम स्ववाम पार्श्व स्थितयात्मयोगया निवेद्यमानं रमया स्वविभ्रमाम् तम्बूलम् अदान्तमुत्तमम् আরো দেখিলাম তাহার ধনুকাকার ভ্রুযুগল কৃপা বিতরণের নিমিত্ত নৃত্য করিতেছে ডান্স कर रहा है उनका भ्रूमंगल তাহার বাম পার্শ্বে আত্মযোগ্যা মহালক্ষ্মী বিভ্রমের সহিত তাম্বুল নিবেদন করিতেছেন আর শ্রী ভগবান সেই উত্তম তাম্বুল সাদরে গ্রহণ করিয়া চর্বণ করিতেছেন। मैंने और भी देखा कि धनुष की जैसी उनकी भूजुगल कृपा वितरण करने के लिए नृत्य कर रही थी
उनके बाईं ओर उनके ही अनुरूप महालक्ष्मी विशेष सम्मान के सहित उन्हें तांबूल निवेदन कर रही थी तथा श्री भगवान भी उस उत्तम तांबूल को आदर सहित ग्रहण कर चावण कर रहे थे। तद्रागकण्ठाधरबिम्बकान्ति सम्भिन्नकुण्डमलदन्तपङ्क्त दीप्तिप्रकाशोज्ज्वलहासरासम् नर्मोक्तिभङ्गीरितभक्तचित्तम् তাম্বুল রাগ রজ্জিত অধরবিম্ব কান্তির সংমিশ্রণে দ্বিগুণান্তর সুশোভিত কুন্দ বিনিন্দিত অমল দন্তরাজির দীপ্তি প্রকাশে সমুজ্জ্বল হাস্যরূপ রাস বিস্তার করিয়াছেন এবং সুনর্ম বচন ভঙ্গি দ্বারা ভক্তবৃন্দের চিত্তহরণ করিতেছেন। तांबूल के राग से रंगे हुए और विम्ब फल के समान अधर की कांति के सम्मिश्रण से दो गुणे अधिक शोभित कुंद पुष्प का भी तिरस्कार करने वाली अपनी अमल कांत श्रेणी के प्रकाश द्वारा वे प्रभु उज्ज्वल हास्य रस का विस्तार कर रहे थे तथा परिहास्य युक्त वचनों द्वारा भक्तों के चित्त का हरण कर रहे थे। करे पताग्राह भ्रत धारण्य करे पताग्राभृता धरन्ना कटाक्ष भंग्य मुहुर आर्चमानम सुदर्शनाद्येर वरमूर्ति मध्य चिन्हे परिसेव्यमानम् চামর ব্যঞ্জন পাদুকাদি শ্রী পরিচ্ছদে সুশোভিত কর ও প্রভু সদৃশ রূপযুক্ত সেবকবৃন্দ আদরের সহিত প্রভুর পরিচর্যা করিতেছেন। প্রভু ৭১ ভাগ হয়ে গেল। প্রিয় ধরণী দেবী হস্তে পিকদানি লইয়া কটাক্ষ ভঙ্গির দ্বারা বারংবার তাহার অর্চনা করিতেছেন আর সুন্দর মূর্তি ধারা সুদর্শন গদা শঙ্খ আদি ও ধনুরা আদি আয়ুধ সকল স্ব চিহ্ন মস্তকে ধারণ পূর্বক প্রভুর সেবা করিতেছেন। प्रिय धरणी देवी हाथ में पीकदानी लेकर कटाक्ष भंगिमा द्वारा बार बार उनका आचरण कर रही थी। अर्चना कर रही थी। श्री भगवान के सुदर्शन गदा आदि समस्त अस्त्र सुंदर मूर्तिमान रूप में अपने अपने चिन्ह मस्तक पर धारण कर प्रभु की सेवा कर रही थी। पीकदानी मालूम है ना क्या है? पान थूकने वाला। पान खा के थूकने वाला। अगला श्लोक 72। यस माता जी। प्रभु जी लास्ट लाइन में क्या बोलने जा रहे हैं? कौन क्या चिन्ह क्या करने? ये जो शंख चक्र गदा आदि धनुर आदि आयु सकल स्व चिन्ह मस्तके धारण पूर्वक प्रभु सेवा करते हैं। भगवान का मस्तके माने सर पे सेवा कर रहे हैं, माने सकते कि सर दबा रहे हैं, हेड मसाज कर रहा है ये सब। तुम्हें नंदित ने माता जी एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए। अगला श्लोक 72। चाम हाँ बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जितने अस्त्र शस्त्र थे उनके ना वो मनुष्य रूप में और चिन्ह को माथा के ऊपर रखे थे मस्तके धारण पूर्वक प्रभु सेवा करते थे। अभी प्रभु का क्या सेवा कर? ओके, मस्तक में कुछ भगवान का सेवा कर रहा है सर पे ना, इंग्लिश उनका शोभा बढ़ा रहा था, सुशोभित कर रहा था। सुशोभित सेवा लिखा है इधर, प्रभु सेवा करते थे। ओके, अगला श्लोक 72।
चामर व्याजन पदुकदिक श्री परिच्छद्य गणोल्लासकारी सेवा के श्वासादृशेरस अवस्थिते आवृतं परिचरद्भिः आधारत् চামর ব্যঞ্জন পাদুকাদি শ্রী পরিচ্ছদে সুশোভিত কর ও প্রভু সদৃশ রূপযুক্ত সেবক বৃন্দ আদরের সহিত প্রভুর পরিচর্যা করিতেছেন। प्रभु के समान रूप वाले सेवक प्रभु के चारों ओर स्थित होकर चामर, पंखा, पादुका आदि सुंदर सेवकों के उपकरणों से सुशोभित हाथों द्वारा आदर सहित प्रभु के चरिचर्या कर रहे थे। आई डोंट नो कैसा लगेगा ना, भगवान भी चतुर्भुज रूप में लेटे हुए हैं और सब आसपास चतुर्भुज रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। सब एक जैसा ही दिखता है, यानी सबको सारूप्य मुक्ति मिला है ना। 73 नंबर श्लोक। भक्त्यानते शेष सुपर्ण विश्वक संपूर्ण सेना सुपर्ण विश्वक सेनाधिपि पार्षद वर्ग मुख्ये वांजलि मूर्धि नवस्थिता मनेर अग्रे विचित्रोतिभिर्विद्यमानम् शेष, शेष माने अनंत शेष, सुपर्ण माने गरुड़, गरुड़ को सुपर्ण बोलता है। विश्वक सेना प्रभृति मुख्य पार्षद वर्ग भक्ति नम्र कंधरे कृतांजलि पूर्वक प्रभुर अग्रे दंडायमान हইয়া विचित्र वाक्ये स्तब करियाছেন। शेष, सुपर्ण, विषकसेन जैसे मुख्य पार्षद भक्तिवत्सह सिर झुकाकर अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु के सम्मुख खड़े होकर विचित्र वाक्यों द्वारा उनका स्तव कर रहे हैं। श्री नारदस्य अद्भुत नृत्य वीणा गीतादि भंगीमय चातुरीभिः ताभ्यां प्रियाभ्यां कमलाधराभ्यां स्वार्थं कदाचित् विहसन्तमुच्चे কখনো কখনো প্রভু শ্রী নারদের অদ্ভুত নৃত্য ও বিনা গীতাদির ভঙ্গিময় চাতুরী দেখিয়া নিজ প্রিয়া কমলা, কমলা মানে লক্ষ্মী দেবী, ও ধরণীর, ধরণী মানে ভূদেবী सहित उच्च हास्य करितेছেন, हंस रहा है दोनों के साथ नारद का डांसिंग देखकर, नारद मुनि का। हिंदी। कभी कभी श्री नारद के अद्भुत नृत्य और वीणा गीत आदि की भंगीमय चतुरी देखकर प्रभु अपने प्रिय कमला और धरणी सहित जोर से हंसते हैं। स्वभक्त वर्गस्य तदेकचेतस तदेकचेतसः कदाचिदानंद विशेष विषये प्रसार्य पादाम्बुजयुग्मम् आत्मना समर्पणेनैव लसान्तम् अद्भुतम्। আবার কোন সময়ে তদেক চিত্ত ভক্তগণের আনন্দ বিশেষ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপন পাদ পদ্ম যুগল প্রসারণ করিয়া যেন ভক্তকে সমর্পণ করিলেন
এই রূপ সুন্দর আমোদ করিতেছেন। किसी किसी समय प्रभु अपने एकांकित भक्तों के आनंद वर्धन के लिए अपने दोनों चरण कमलों श्री चरण कमल इस प्रकार फैला देते मानो भक्तों को संपन्न कर रहे हो और इस प्रकार वे अद्भुत क्रीड़ा करते। 76 নম্বর শ্লোক। तद्दर्शनानंद भरेन तेषाम् तदर्शनानंद भरेन तेषां विस्मृत्य शिक्षं बटपर्षदानम् विस्मृत्य सुतां तत्पार्षदानां गोपाल हे जीवितमेत्यभीक्षणाम् गोपाल हे जीवितमेत्यभीक्षणाम् क्रोशान् अधावां परिरम्भनाय परिरम्भनाय। अभी गोप कुमार बोल रहे हैं, আমি কিন্তু দর্শন আনন্দের আবেশে পার্শ্বদগণের সেই শিক্ষা বিস্মৃতি হইয়া হে গোপাল হে জীবিত এই রূপ উচ্চস্বরে বারংবার বলিতে বলিতে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলাম। किंतु मैं प्रभु के दर्शन से प्राप्त आनंद के आवेश में पार्षदों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को भूलकर उच्च स्वर में बार बार हे गोपाल हे मेरे जीवन कहते कहते प्रभु का आलिंगन करने के लिए धावित हुआ। अभी देखिए गड़बड़ कर दिया। अभी ये तो भाई ऐश्वर्य युक्त नारायण है, विष्णु है, इनके तो गले कोई लगता नहीं है, सब तो इनको प्रभु और भृत्य रूप में सेवा करते हैं ना। और ये तो सोच रहा है मदन गोपाल इनका इष्ट देव, गोपाल गोपाल बोल के इनको आलिंगन कर। अभी आपको क्या लग रहा है, बाकी लोग इनको रोक देगा ना? तो बाकी लोग चरण दबा रहे हैं, माथा दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये जाकर आलिंगन करने जा रहे हैं विष्णु को। अगला श्लोक 77। पृष्ठे स्थितेर्विज्ञ वरेर्धृतस्तेर् दीनो महाकाकुकुलं प्रपूर्वन् प्रेमातिरेकेन विनिर्जितोऽहम् सम्प्राप्य मोहं न पतां तदग्रे। প্লিজ আমার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া পার্শ্বস্থিত সেই বিজ্ঞ পার্শ্বদগণ আমায় ধরিয়া রাখিলে পাকড়কে রাখা উनको আমি দীনভাবে অতিশয় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলাম। কাকুতি মিনতি মানে রিকোয়েস্ট, প্লিজ প্লিজ লেট মি গো, লেট মি হাগ হিম। পরে প্রেম বৈবস্য হেতু মূর্ছিত হইয়া তাদগ্রে পতিত হইলাম। मेरी ऐसी अवस्था देखकर मेरे पीछे खड़े हुए उन समझदार पार्षदों ने मुझे पकड़कर रखा, जिस कारण मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं प्रेम में विवश होकर दीन भाव से उन्हें काकुस विनती करने लगा और फिर मूर्छित होकर उनके आगे गिर पड़ा। उत्थाप्यतेरेव बलाच्चिरेण उत्थाप्यतैरेव बलाचिरेण सत्त्वां प्रणीतोऽश्रु निपता विघ्नम् समार्जनेनाभिभवं कराभ्यम् नेत्रे प्रयत्नात् उदमीलयन्ते। পার্শ্বদগণ বলপূর্বক উত্থাপিত করিয়া আমায় সচেতন করিলেন, কিন্তু আমার প্রবল অশ্রুপাত হেতু প্রভু দর্শনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এজন্য আমি যত্ন সহকারে করযুগ দ্বারা অশ্রু মার্জন করিয়া নৃত্য উন্মীলন করিলাম। पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उठाकर
सचेत किया, किंतु मेरे प्रबल अश्रुपात के कारण मुझे प्रभु के दर्शन में विघ्न होने लगा। इसलिए मैंने यत्नपूर्वक दोनों हाथों से अश्रु पोंछकर अपने नेत्रों को खोला। तावदयालु प्रवरेण तेन देहेन गंभीर मृदुस्वरेण स्वस्थो भवागच्छ जवेन वत्स्यति अद्युच्यमानं श्रुतवां वचोऽहम् তারপর সেই দয়ালু প্রবর প্রভু সস্নেহে মৃদু গর্ভস্বরে বলিলেন, বৎস, সুস্থ হও, নিকটে আইসো। আমি ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া इसके बाद वे दयालु शिरोमणि प्रभु स्नेह सहित गंभीर और कोमल स्वर में बोले, वस्त, स्वस्थ हो और शीघ्र ही मेरे निकट आओ। श्री भगवान के उन वचनों को सुनकर हर्षस्य कष्टं परमां ततो गतो विद्यान्महोन्मादगृहीतवान् मुहुः राशान् अमीभिः परमा प्रयासता संप्रापिता स्थैर्यन् अथा प्रबोधित। হর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলাম এবং মহান্মাদে বারংবার নৃত্য করিতে লাগিলাম। পরে পার্শ্বদগণ পরম প্রয়াসে আমার স্থৈর্য সম্পাদন করিয়া প্রবোধিত করিলেন। मैं आनंद की चरम सीमा को प्राप्त हुआ तथा महा उन्माद के वशीभूत होकर बार बार नृत्य करने लगा। इसके बाद पार्षदों ने अत्यधिक प्रयास के साथ मुझे स्थिर किया और समझाया। श्री भगवान उवाच श्री भगवान स्वागतं स्वागतं वत्स दृष्ट्य दृष्ट्य भवान् मया संगत्वात्वीक्षायम् चिरम् उत्कण्ठितेन जिनका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है अनम्यूट मत करिए। उर्मिला माता जी म्यूट करिए। श्री भगवान বলিলেন, হে বৎস, স্বাগত স্বাগত। আমি বহুদিন হইতে তোমাকে এই স্থানে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম। श्री भगवान ने कहा, हे वस्त, स्वागत है, मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए उत्कंठित था। बहुनि गमितानंग जन्मानि भवता सखे कथंचिदप्यमायभि मुख्यं किंचिद अकारिना। হে সখা, বহু জন্ম ক্ষেপণ করিয়াছ, তথাপি কোন প্রকারে কিঞ্চিত মাত্র আমার প্রতি অভিমুখ্য প্রকাশ করো নাই। हे सखे, तुम बहुत जन्म बिता दिए, किंतु किसी प्रकार से भी मेरे प्रति थोड़ी सी उन्मुखता नहीं दिखाई। यस माता जी। क्यों एंटरटेन किया प्रभु विष्णु भगवान ने उनको? उनका तो वे पूजा नहीं कर, उनके फॉर्म को तो पूजा नहीं कर रहे हैं और उनके फॉर्म को नहीं मान रहे हैं, तो फिर उनको इतना क्यों एक साइड पे रख के उनको वेलकम किया और ये किया प्रभु? हो सकता है
क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो विष्णु है, नारायण है। मदन गोपाल और नारायण में तो कोई अंतर नहीं है। Maybe. ओके अस्मिन् अस्मिन् इहेहैव भावे मदोन्मुख्य एतसाय तवयन्तम् नार्तितोऽस्मि यत् अज्ञवत् चौरासी भी एक साथ है। छलम चना लभे किंचित येनाद्यं परिपालयान् निबन्धं स्वकृतं भ्रातार् अनयम्यात्मना पदम् एज। हाँ, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये गोप कुमार जितने भी लोक में जा रहे हैं सब जगह उनका स्वागत हो रहा है, सब जगह उनको आलिंगन किया जा रहा है सब। तो इसका मतलब ये है कि वो मंत्र के कारण हो रहा है या हर आत्मा दूसरी आत्मा को जानती है, इस कारण ऐसा हो रहा है? एक्चुअली सब जगह उनका आलिंगन ऐसा नहीं हुआ, कहीं जगह जाकर हाँ, हर जगह तो जैसे कहीं उनको इंद्र बनाने के लिए नहीं बना दिया। तरह से बहुत समय वहां रहा, बहुत समय उधर रहा, सेवा किया, तब उनको इंद्र बनाया था। जाने के बाद तुरंत इंद्र नहीं बनाया था। जाने के बाद तो लोगों से पूछने लगा कि ये कहाँ आया है, क्या ये कौन है, वो कौन है। लोग उनका सरलता देखकर सब समझाने लगा। कुछ दिन रहा, फिर उनको इंद्र बनाया। अचानक इंद्र गायब हो गया था, ऐसे कुछ हुआ था ना, ऐसे कुछ हुआ। हाँ। ब्रह्मा या इंद्र गायब हो गया था। ब्रह्मा भी बना था, ब्रह्मा डर के बाहर चला गया था कहीं, ब्रह्मा छुप गया था, ऐसे कुछ हुआ था एक बार, को याद है। ओके, तो ये मंत्र के कारण हो रहा है प्रभु जी? मंत्र के कारण भी तो है ही, उनका तो स्पेशल कृपा है गोप कुमार को भगवान का, वो तो है ही। 83-84 अनुवाद। तो भगवान क्या बोल रहे देखिए, এই জন্মেই তুমি আমার প্রতি উন্মুখ হইবে, এই আশায় আমি অজ্ঞের মতো অনবরত নৃত্য করিয়াছি। হে ভ্রাত, ভাই বুলা রে সোচি, হে ভ্রাত, আমি কোন প্রকার ছল প্রাপ্ত হই নাই যে সেই ছল অবলম্বন করিয়া আমার পূর্বকৃত আজ্ঞারূপ বেদ মর্যাদাদি লঙ্ঘন করিয়া এই স্থানে তোমায় লইয়া আসিব। अब इसी जन्म में ही तुम मेरे प्रति उन्मुख हो। आगे, इस आशा से तुम्हें प्रत्येक जन्म में ही मेरी आज्ञा की भांति निरंतर नित्य करता। देखो भ्राता, मुझ में किसी प्रकार का भी छल नहीं आया जिसके द्वारा मैं अपने पूर्व आज्ञा रूप वेद मर्यादा आदि का उल्लंघन कर तुम्हें यहाँ ले आता। प्रभु जी यहाँ क्या बोल रहे, थोड़ा बताइए ना। तो बोल रहा है, भगवान बोले कि मैं कोई आई कुड नॉट फाइंड अ प्रीटेक्स्ट, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ पा रहा था किस तरह से तुमको डायरेक्ट ले आओ। अभी गोप कुमार तो भटक के आया, भगवान विष्णु बोल रहा है हम चाहते थे कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन भगवान चाहते थे तो खुद एकदम उठाकर डायरेक्ट वहां ले आया ना। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहा है आई कुड नॉट फाइंड अ प्रीटेक्स्ट, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ पाया कि तुमको कैसे हम डायरेक्ट ले आए, और मर्यादा भी रक्षा करे, माने भगवान का जो नियम है उसका भी पालन करे और डायरेक्ट तुमको उठा के ले आए। ये भी मैं समझ नहीं पा रहा था किस बहाना से तुमको ले आऊं। सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहा है कि गोप कुमार गोपाल मंत्र जाप किया, ठीक उस तरह जैसे अजामिल और दूसरे भक्तों ने भी किया है, तो भगवान उनको ला सकते थे। सनातन गोस्वामी बोले भगवान को ला सकते थे, लेकिन यहाँ विष्णु भगवान बोल रहे कि हमको मालूम नहीं था कि किस प्रकार किस बहाना से तुमको ले आऊं। ओके, अगला श्लोक 85-86 एक साथ, टाइम है?
ज्योतिर्मयी सीता माता जी। यस प्रभु। क्वेश्चन? ओके, नो प्रभु, सॉरी। 85-86 एक साथ या कल करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, भगवान का ही डायलॉग है, कर लेते हैं। तत्ते मय्या कृपाम वीक्ष्य, बोलिए। व्याग्रो अनुग्रह कातर अनादिम से तुम उल्लंघ्य वज्जने जन्मेदम श्रीमद्गोवर्धने तस्मिन् निज प्रियातमास्पदे स्वयं एव भवं ताता जयंताख्यात स ते गुरु। হে বৎস, আমার প্রতি তোমার একাদৃশ্য উপেক্ষা দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম এবং তোমার অনুগ্রহ কাতর হইয়া অনাদি সকৃত ধর্ম মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নিজ প্রিয়াস্পদ সেই শ্রী গোবর্ধনে তোমার জন্মগ্রহণ করাইলাম। আমি স্বয়ং জয়ন্ত নামে তোমার গুরু রূপে অবতীর্ণ হইলাম। हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देख मैं व्याकुल हो गया और तुम्हारे प्रति कृपा परवेश होकर मैंने अपने द्वारा बनाई हुई अनादि धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर अपने प्रिय स्थान श्री गोवर्धन में तुम्हारा जन्म करवाया तथा मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु के रूप में अवतरित हुआ। हरि बोल। माने भगवान डायरेक्ट चाहते थे तो ले आ सकते थे, लेकिन वो तो मर्यादा धर्म के मर्यादा के माने अगेंस्ट में होगा ना। तो भगवान ने क्या किया, पहले तो इनको जन्म दिया गोवर्धन में, गोकुमार को, और दूसरा उनको गुरु रूप में आया, उनको मंत्र आदि दिया, इस तरह से उनको प्रेरणा देके लाया। डायरेक्ट तो नहीं ला सकते कोई जबरदस्ती। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है कि धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके अपने प्रिय स्थान गोवर्धन में उनको जन्म दिया। तो भगवान ने मर्यादा का तो उल्लंघन किया है, लेकिन उतना भी नहीं किया, उनको उठा के डायरेक्ट ले आए, स्टेप बाय स्टेप ही आया। लेकिन हालांकि सनातन गोस्वामी टीका में लिख रहे हैं कि वो ला सकते थे, अगर भगवान चाहते थे, क्योंकि गोपाल मंत्र जब करे तो उनको डायरेक्ट ला सकते थे। 87 नंबर श्लोक। कामं दीर्घतमं मे अद्य त्वं समपूर्यया पुष्णान् अत्रैव निवसा स्थिरा। আমার দীর্ঘকালের আশা সম্পূর্ণ করিয়াছো, এক্ষণে এই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া আমার ও নিজের সুখ পুষ্ট করো। अब तुमने मेरे दीर्घकालीन आशा को परिपूर्ण किया है, अतः यहाँ पर स्थिर भाव से रहकर मेरे और अपने सुख को पुष्ट करो। ग्रंथराज श्री श्री प्रियद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।